शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हो वाला जी हूँ तो पियो पियो करी रे पुकारू। पियो जी बिना दोहेला घड़ा रे गुजारू। हूँ तो दुखड़ा माहिना माहि जमारू। हूँ तो निस्वासा अंग मा उतारू। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। रे वाला मारा सियालो सुखणियो मांगे। पियू जी ना सुखड़ा मा सारी रात जागे। वाला जी ने विल से रे वट भागे। हमने तो मंदरिये मसान थई लागे। मसान थई लागे। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। रे वाला मारा रुतड़िया वीरे शीतलड़ी लूकी। वेलड़ियों बन जाए रे सरवे सूकी। वसे के बनी वाले रे उतरियो फूकी। पियू जीता में हजे कहाँ बैठा अमने मुँह की। कहाँ बैठा अमने मुँह की। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। हो वाला मारा आवी रे रुतड़ी वसंत। चंद्रमुख अमृत रस रे झरंत। वाला वनड़ू मोर्यो रे कोपलियो करंत। वाला वनड़ू मोर्यो रे कोपलियो करंत। एड़े समय नावो तो आवे मारो अंत। आवे मारो अंत। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू।
रे वाला मारा रे वाला मारा आवी रे कुपलियों का रंत हो श्याम पियू पियू करे रे पुकारू हो श्याम पियू पियू करे रे पुकारू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद क्षमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्षमा ने जो भाव बोला है वो खटरुती का है और वो उस समय उतरी थी खटरुती, जो अभी बीतक में प्रसंग अभी अभी गुजरा है, जब धनी देवचंद जी जो है श्री जी महाराज ठाकुर जी का प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। जब वो अरब से आते तो उनके बीच में एक ही शहर में रहते हुए भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। उस 2 वर्षों के विरह को खटरुती में बड़े मार्मिक ढंग से राज्य ने जो है दर्शाया है, उसी को ही क्षमा ने आज गाया है। तो शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, हम अपने बीतक के प्रसंग के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम लागू तो चरण को धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बीतक का ये 16वां प्रकरण चल रहा है। प्रसंग तो वही है, धनीदेव चंद जी के धाम गमन का समय हो गया है और उनको इस तन को, राज्य महाराज के आवेश को, युगल स्वरूप को, धनी देवचंद जी के जाहिरी तन को छोड़कर अब श्री महाराज जी के धाम हृदय में आसन करना है, वहां पर अपने दिल को अर्ज करना है। लेकिन जाहिरी रूप में जुदागी हुई हुई है 9 वर्ष की, जिसमें महाराज ठाकुर धनी देवचंद जी से नहीं मिले हैं और उनकी आत्म जो है इस वियोग से, जो उन्होंने खटरुती में दर्शाया भी, इस वियोग से कहीं ना कहीं तड़प रही है। हर मौसम के हिसाब से महाराज ठाकुर कैसे कैसे अपने सदगुरु के बिना तड़पे हैं, इसको खटरुती में बताया गया है। और बार बार उनसे अपने पास आने की गुहार की गई है खटरुती में, कि जब मेरा अंत हो जाएगा क्या तुम तब आओगे? जब मेरा अंत हो जाएगा, फिर जब मेरा आत्म तन को छोड़ के चली जाएगी, फिर आपके आने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा बार बार खटरुती में दर्शाया गया है। तो धनी देवचंद जी तो युगल स्वरूप की बैठक है, उनको वैसे ही सब कुछ मालूम है, लेकिन लौकिक बंधनों से वो बंधे हुए थे और उन्होंने उनको नहीं बुलाया। लेकिन अभी अंतिम समय पे जबकि उनको उनके धाम हृदय में विराजमान होना है, तो वो उनको बुलाएंगे। बार बार बिहारी जी को भेजते हैं, बाल भाई को भेजते हैं
और फिर जब बाल भाई बताते हैं कि वो तो आपके लिए ही इंतजार कर रहे हैं, तब महराज ठाकुर सारे काम को छोड़कर तुरंत ही उनके चरणों में आ जाते हैं। और वहां पर ही जब उनका देखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, धनी देवचंद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब तुम लौकिक कार्य पे जाओगे या धर्म के कार्य के लिए आ गए हो। तब महराज ठाकुर कहते हैं कि मैं बिल्कुल धर्म के कार्य के लिए आ गया हूँ। और यहीं पर ही फिर जब वार्तालाप हो रही होती है तो प्रसाद का थाल भर के आता है, जहां पर श्री महराज ठाकुर जो है बिहारी जी को सम्मान देते हैं कि आइए हम दोनों लोग मिलकर भोजन करें। सुंदर साथ जी यहीं पर ही ये बात आ जाएगी कि महराज ठाकुर हमेशा से बिहारी जी को साथ लेकर ही चलना चाहते थे। वो क्योंकि उनके गुरु पुत्र थे, लेकिन बिहारी जी चौपइयों में यह भी आ जाएगा कि वो उनके साथ चलना नहीं चाहते थे। उनके भाव में हमेशा से ये था कि मेरे पिता जो है वो इस गादी के पे बैठे हैं, तो मेरा ही इस पे हक है और महराज ठाकुर का इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक टीस बिहारी जी के दिल में शुरू से थी कि जो सम्मान उनको उनके पिता के माध्यम से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये एक लौकिक उनके दिल में टीस बनी रही, जो कि पूरी बीतक में दर्शाया गया। लेकिन ये सब हम सभी को मालूम है कि राज्य का जैसा हुक्म होता है, कोई भी रूप वैसा ही करती है। तो क्या फेर थाल प्रसाद सो भराए के धरिया आगे आन, तब शिव जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। जैसे ही थाल प्रसाद का आता है तो शिव जी साहिब जी बिहारी जी का सम्मान करते हैं। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक थोड़ प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। कहते हैं आओ बिहारी जी हम दोनों एक ही थाली में बैठकर प्रसाद लेते हैं। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। शिव जी ने फिर कहा अरज तलबी हुक्म। बिहारी जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं ना बैठो संग तुम। ये कह देते, कोई बहाना बना देते तो फिर समझ में आता है, लेकिन वो सामने ही कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। शिव जी ने फिर कहा अरज तलबी हुक्म। लेकिन शिव जी साहिब जी उनकी इस बात को भी बुरा नहीं मानते और उनको दोबारा से अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। तब श्री देवचंद जी एक कहा आप श्री मुख सुकन, क्या रद बदल होत है आपस में संयन। धनी देवचंद जी इन बातों को सुन रहे थे तो पूछते हैं अरे भाई परमधाम की सखियों में क्या रद बदल हो रहा है, क्या वाद विवाद हो रहा है। तो दसाद जी यहाँ स्पष्ट है कि आपस में संयन, परमधाम की सखियां यानी कि शिव जी साहिब जी के महराज ठाकुर के अंदर जो है इंद्रावती की आत्म तो थी ही थी, बिहारी जी के अंदर भी रतनबाई की वासना थी। दोनों आपस में क्या रद बदल कर रहे हैं, ऐसा बिहारी धनी देवचंद जी पूछते हैं। तब शिव जी है कि बिहारी जी और हम एक ठौर प्रसाद लेवे, ऐसा करो हुक्म। कि धनी देवचंद जी से कहते हैं सतगुरु महाराज आप ऐसा हुक्म करो कि बिहारी जी मेरे साथ बैठकर ही एक ही जगह पर प्रसाद लें। तब श्री देवचंद जी एक कहा क्यों ना भेले बैठो तुम, जो श्री महाराज बुलावे क्यों ना होए एक आत्म। तब धनी देवचंद जी बिहारी जी से कहते हैं कि आप इनके साथ इकट्ठे बैठकर क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं, जब महाराज तुम्हें बुला ही रहे हैं, दोनों की आत्म एक ही परम धाम के, क्यों ना हो एक आत्म, आपस में मिलाप क्यों नहीं करते, दोनों एक ही आत्म क्यों नहीं बन जाते। तब बिहारी जी आए बैठे शिव जी के भेले, प्रसाद लिया इकट्ठे बातें करने लगे। तब बिहारी जी धनी देवचंद जी के हुक्म पर शिव जी साहिब जी के साथ बैठ जाते हैं, दोनों एक ही थाली में इकट्ठा प्रसाद लेते हैं। तो जितना आशीर्वाद था सुंदर साथ जी, जितना धनी का हुक्म था उतना तो वो एक साथ चलते ही हैं, आगे तक सूरत तक तो एक साथ रहेंगे ही, उसके बाद ये इकट्ठे होंगे, तो इतना समय जो है एक साथ ही चलते हैं और जागनी के कार्य में लगे रहते हैं। श्री देवचंद जी धनी सो बातें करी शिव जी साहिब अपनी जो बीतक बतावत गए। तब शिव जी साहिब जी अपने 9 वर्ष की बीतक जो कि उनके साथ जुदाई थी, बड़े प्रेम भरे शब्दों में धनी देवचंद जी उनका सारा गुबार निकालने के लिए उनकी सारी बात सुनते हैं और महराज ठाकुर उनको अपने 9 वर्ष का सारा बात बताते हैं कि कैसे कैसे वो कहाँ रहे। सुन के उत्तर दिया भला क्या अब तुम काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। तब धनी देवचंद जी कहते हैं बहुत अच्छा आपने किया जो आप माया का काम छोड़कर अब धन के कार्य के लिए आगे आ गए हैं। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मैंने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। शिव जी साहिब जी के धनी देवचंद जी से मिलन के बाद 22 दिन तक धनी देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर में आपस में बातें होती रही, जिसमें महराज ठाकुर अपनी सारी बीतक बताते हैं 9 वर्ष की और धनी देवचंद जी अपनी बताते हैं। और 22 दिन ही वो अनमोल दिन थे सुंदर साथ जी, जिसमें धनी देवचंद जी उनको आगे की सारी लीला का बयान करते हैं।
कि कैसे जागनी होगी तुम्हारे तन के माध्यम से, कुरान पक्ष भी तुम्हारे तन के माध्यम से ही उजागर होगा, और सुंदर साहब को परमधाम वापस लेके जाना है। ये जिम्मेदारी धनी ने मुझे जरूर दी थी, लेकिन अब इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, क्योंकि श्यामा महारानी का ही दूसरा तन ही धनीदेव महाराज ठाकुर का कहा गया है। इस प्रकार से कि किस प्रकार से तुम्हें औरंगजेब और छत्रसाल की सकुंडल और सकुमार दो सखियों को जगाना है, जिनके मूल तन परातम में हंस रहे हैं, यानी कि दोनों ही राजघराने में हैं। इन दोनों को जगाने पर ही इस खेल की का का अंत होगा। तो ये इन दोनों को जगाना सबसे पहले अनिवार्य है। तो इन दोनों को जगाते हुए जागने लीला को आगे बढ़ाना है, और तभी जागने लीला ये खत्म होकर हम मूल परातम में जागृत होंगे। इस तरह से सारी बातें जो भविष्य में होने वाली हैं, वो सब 22 दिन में बैठकर धनी देवचंद जी श्री महाराज ठाकुर के हृदय में डालते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। और फिर उनकी नजर जो है, फेर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, तब अपना तन छोड़ देते हैं और राजी महाराज युगल स्वरूप की बैठक श्री महाराज ठाकुर जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी के तन छोड़ते ही युगल स्वरूप की बैठक जो है महाराज ठाकुर के धाम हृदय में हो जाती है। ऐसा धनी देवचंद जी ने उनको बताया भी है, लेकिन फिर भी महाराज ठाकुर को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। ये बहुत आगे जाकर हफ्सा में उनको इस बात का पता लगेगा। तो सुंदर साथ जी, जो हम सब कहते हैं कि हमारी रहनी नहीं है, हमारा दिल अर्श नहीं हो सकता है, और युगल दास जी की पाती में भी इस बात को स्पष्ट किया गया कि हमें धाम की अंगना होने का दावा तो पहला लेना ही है, उसके बाद ही हमारी रहनी सुधरेगी। हम जिस चीज का दावा लेते हैं उसी के जैसे हम बनने लग जाते हैं। तो इस दुविधा में पड़ना ही नहीं चाहिए कि जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है कि ब्रह्म सृष्टि है। तो दशा जी, हम सब जीव सृष्टि तो है ही है, क्योंकि विष्णु का जीव तो हमारे अंदर है ही है। जबकि इस बार भी इस बात को यदि ज्ञान की गहराई से हम देखें, पूरी वाणी और बीतक साहब से, कि इस बार का ब्रह्मांड राज्य की इच्छा से बना है, तो इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी राज्य की इच्छा के ही स्वरूप है। और हमारे अंदर जो कहा जाता है कि विष्णु का जीव है, जो काम करता है, जो जीव है वो विष्णु अगर राज्य की इच्छा का है, तो उसका जो जीव हमारे अंदर है वो भी राज्य की इच्छा स्वरूप ही है। इसलिए ये ब्रह्मांड राज्य की इच्छा का है, और हम सब राज्य की इच्छा के स्वरूप है। तो हम परमधाम की अंगना तो हुई, जब धनी की इच्छा का ये ब्रह्मांड बना हुआ है, तो यहाँ पे का जरा जरा धनी की इच्छा का है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, भले चाहे रहनी कैसी भी हो। अभी इस बात का प्रमाण बीतक साहब भी देती है कि धनी का जैसा हुक्म होता है वैसा ही वो रूह को रहनी करनी पड़ती है। बिहारी जी के अंदर परमधाम की आत्मा है, फिर भी उनकी रहनी हम सब बीतक साहब में देखेंगे। इसीलिए बिहारी जी को गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि धनी का हुक्म ऐसे ही था, खेल को ऐसे ही चलना था, तो ऐसे ही चला। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रहनी को ना सुधारें। समय समय पर हम क्योंकि ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेंगे, तो हम अपनी रहनी को भी सुधारेंगे। जो जिसका रोल करता है, वो उसके जहां पे हमारा जीव जो है ब्रह्म सृष्टि होने का रोल कर रहा है, तो उस जीव को भी जो है आत्म स्वरूप होना ही पड़ेगा। इसीलिए चौपाई में भी कहा गया, जीव टल होसी आत्म। जितना जीव रहने में आता चला जाएगा, वो उतना आत्मिक स्वरूप होता चला जाता है। और क्योंकि वो जीव का रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जीव आत्म का रोल प्ले कर रहा होता है, तो एक दिन उसकी रहनी भी वैसे ही हो जाती है। तो हमें हुक्म के सिर की धनी का ऐसा आदेश है, हमारी रहनी ऐसे ही होनी है, बिल्कुल ऐसा इंतजार नहीं करना। हमें अपने आत्म स्वरूप को लेते हुए, उसका दावा लेते हुए अपनी रहनी को बिल्कुल वैसा ही बनाना है। हमें झूठ, कपट, ईर्ष्या, देश, नफरत, इन सब से दूर रहते हुए प्रेम की रीति को निभाते हुए आगे बढ़ना है। और हमें अपनी इसी प्रकार से परमधाम में अपनी आत्म स्वरूप से जागृत होकर 25 वक्षों में रमण करना है, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को देखना है, और उसी की ही चितवन करनी है। तो ये इस समय 22 दिन रहकर फिर राजी महाराज जो है धनीदेव चंद जी का धाम हृदय से उठकर महाराज ठाकुर के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं।
फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय। सुंदर साथ को जारी रूप से जिनसे इतना लगाव हो गया था आड़िका लीला के माध्यम से, धनी देवचंद जी के तन से धनी उनको छोड़ देते हैं जाहिरी रूप में। आंतरिक रूप में तो महराज ठाकुर के हृदय में विराजमान हो गए हैं, लेकिन जाहिरी रूप में सुंदर साथ को यही लगा कि उनके धनी उनको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि अभी ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ है। ज्ञान के अवतरण के बिना आड़िका लीला के माध्यम से जो सुंदर साथ धनी देवचंद जी के साथ जुड़े थे, वो धनी देवचंद जी के तन के जाते ही उनको लगता है कि उनके धनी उनको छोड़ गए हैं, जबकि हम सभी को मालूम है धनी वहीं रहते हैं जहां उनकी रूहें होती हैं। वो ना कभी हमें छोड़े हैं, एक पल के लिए भी ना कभी छोड़ सकते हैं और ना ही कभी छोड़ेंगे। ये बात हमें ज्ञान के माध्यम से पता है और इस बात को हम पल पल अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। कभी कभी हम माया के आवेग में ऐसा आकर हमें पल भर को भले चाहिए लगे कि धनी हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, धनी हमारे साथ ही होते हैं। इसकी बहुत सी मनीषा दीदी ने भी कहानी सुनाई थी, वो पैरों वाली की किस प्रकार से पैर चल रहे होते हैं, भगवान उसके साथ होता है। तो ऐसे ही जीवन के कई पड़ावों में हमें जरूर भले चाहे ऐसा लगे या हमें एहसास होना उस समय ना एहसास हो, लेकिन पल भर में ही हमें पता लग जाता है कि धनी हमारे साथ ही हैं। लेकिन आज हम इन बातों को तारतम्य वाणी से जान पाते हैं, लेकिन उस समय की जबकि ये बात चल रही है अभी तक है, उस समय तारतम्य वाणी अभी अवतरित नहीं हुई थी। साठ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा, अपने ठौर यहाँ ईमान। क्योंकि आड़िका लीला के माध्यम से जुड़े थे, इसलिए उतनी गहरी पहचान धनी देवचंद जी की नहीं कर पाए, उतनी गहरी पहचान परम धाम 25 पक्षों और राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। इसलिए धनी देवचंद जी के जाते ही किसी को भी अपने नाते का संबंध की याद नहीं रही। सभी अपने ईमान पे खड़े ना रह पाए और अपने अपने घरों में बैठ गए। जहां दिन रात चर्चा सुनने के लिए परम धाम की आया करते थे, वहीं धनी देवचंद जी के जाते ही सब अपने अपने घरों में बैठ गए। ये आज्ञा, लेकिन आगे चौपाई में क्लियर कर रहे हैं लालदास जी, ये आज्ञा यूं ही हती, करी हक सुभान, लिखा लोमो फूल में, भई तेती त्यों पहचान। ऐसी ही धनी की आज्ञा थी, इसलिए राजी महाराज की जैसी आज्ञा हो वही लोहे की पट्टी पे लिखने जैसा होता है। धनी की इच्छा एक लोहे की पट्टी पे अंतिम हुक्म होता है कि उसके बाद उसको कोई भी नहीं टाल सकता। लोमो फूस का मतलब होता है कि लोहे की पट्टी पे लिखा हुआ होना। इसको धनी की आज्ञा के रूप में हम देखेंगे। ये आज्ञा यो ही हती, करी हक सुभान। इतनी ही आज्ञा थी, धनी ने जितनी आज्ञा करी उतना ही सुंदर साथ वैसे ही जागे आड़िका लीला से। लिखा लोमो फूज में, भई तेती त्यों पहचान। जिसना जैसा लिखा था, धनी की इच्छा ने जैसा लिखा था, बिल्कुल वैसे ही उनको पहचान हुई। धनी ने आड़िका लीला से उनको पहचान कराई, लेकिन अभी फिर सब अपने ईमान को छोड़कर और अपने धर्म को छोड़कर अपने अपने घरों में बैठ गए। बात जो इस्लाम की रही न दिल में कि आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमिन। किसी के दिल में भी धर्म की बात नहीं रह गई, सब अपने अपने घर में ऐसे ही बैठ गए, जबकि वो परम धाम के मोमिन ही थे। 313 वासनाओं को धनी देवचंद जी ने परखा था और उनको जगाया था। केते दिन पीछे बाल बाई इत आई, श्री महराज के घरों आए ये खबर ले आई। उसके बाद बालबाई जी को लगता है कि ये तो बहुत ही सूनापन हो गया। धनी देवचंद जी के रहते तो इतना मंडान लगता था, रोज धनी दर्शन देते थे, 3-3 बार भोजन रोकते थे, अभी तो फिर सब कुछ सूना हो गया। तो वो महराज ठाकुर के पास आती हैं। श्री महराज के घरों ये खबर ले आई। वो क्या कहती हैं? श्री महराज सो मसलहत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धाम का सब। मालबाई उनको जगाती है महराज ठाकुर को कि धनी देवचंद जी ने धर्म का कार्य तुम्हारे हाथों में सौंपा है, तो अब तुमको क्या करना है, बस कुछ तो करे, हम लोग की यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। सुंदर साथ सब अपने, जब कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है तो सुंदर साथ कैसे उस चर्चा को सुनने आएंगे। कहीं कोई चर्चा शुरू हो, कोई बात शुरू हो धर्म की, तो फिर सुंदर साथ का आना फिर से शुरू हो। आपको अब क्या करना है? मसलन श्री देवचंद जी की सो तो बड़ी बुजरक, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। धनी देवचंद जी की गादी इतनी बुजरक, धनी देवचंद जी बैठे उस पे ऊपर, अभी वो खाली पड़ी है, तो उसको खाली नहीं रखना चाहिए। कोई हुक्म तो हमें करना ही चाहिए, कोई बात तो शुरू करनी ही चाहिए, जिससे कि कोई उत आवत नहीं, भूल गए सगाई, काहू को निजधाम की रही नहीं आसनाई। कोई भी अभी उस जिस गादी पर बैठकर धनी देवचंद जी जो है इतने मंडान,
इतना समूह इकट्ठा किया करते थे, आज वहां पर कोई भी नहीं आता है। सब परमधाम की सगाई को भूल गए हैं, किसी को भी परमधाम की आशनाई नहीं रही, उनसे जो उनका आशिक बना था वो सब भूल गए। किनको बिठावे इन पर, किनका करे अख्तियार, निस्बत नस्ल से करे बिहारी जी है सरदार। मालबाई कहती है कि किनको इस पे बिठाएं, जब कौन इसका बुजुर्गी ले। अगर नस्ल से देखे तो बिहारी जी उनके पुत्र हैं और वो सरदार भी हैं, उनको उस पे बिठाना चाहिए। सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी ने सबके सामने, स्पेशली बालबाई को तो भेजा ही था उनके सामने कि मैं धाम में तन नहीं छोड़ सकता जब तक इंद्रावती यानी कि महाराज ठाकुर मेरे सामने नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे उनके धाम हृदय में विराजमान होना है। बालबाई जी को इतनी पहचान देके गए थे, फिर भी वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं और बिहारी जी को गादी पर बिठाने की बात कर रही हैं। और बिहारी जी को भी बार बार भेजा था, धनी देवचंद जी ने उनको भी पहचान दी थी कि अब धाम हृदय में मैं महाराज ठाकुर के विराजमान होऊंगा, लेकिन बिहारी जी को भी गद्दी का जो है लोभ है, इसलिए वो भी इस बात को खोल नहीं रहे। सुंदर साथ के सामने भी उन्होंने कहा था कि इंद्रावती रुदन कर रही है, मैं उसके धाम हृदय में बैठने वाला हूँ, इसलिए मुझे उसको बुलाना है। तो सुंदर साथ जी, एक बात ऐसी होती है कि जब कोई जना किसी चीज को कह देता है चाहे वो गलत हो, तो उसके पीछे पीछे कई लोग उस गलत बात को बिल्कुल वैसे ही संघर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर है। बालबाई बिहारी जी को बिठाने की बात कह रही हैं, तो महाराज ठाकुर भी इस बात को माने जा रहे हैं और सुंदर साथ जी माने जा रहे हैं, जबकि ये गलत था। वहीं से अगर सही कदम ले लिया गया होता तो आज भी तक कुछ और होती, लेकिन बात अलग सारी जो है धनी के हुक्म के ऊपर आ जाती है, जो कि अभी लिखा है कि धनी अपनी इच्छा से जो कुछ भी लोमो लिख देते हैं वो लोमोफूज यानी कि लोहे की पट्टी पर लिखने जैसा हो जाता है। तो ऐसा जैसा हुक्म था वैसा ही हुआ। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करे। महाराज ठाकुर कहते हैं आप बिल्कुल उचित कह रही हैं, हम सबको हमको और सुध साथ को मिलकर यही बात करनी चाहिए। ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर, 700 भली बात सो मैं करूं मजबूर। तब महाराज ठाकुर के दिल में ये बात बैठ जाती है कि मुझे तो ये काम जरूर ही करना है, मेरे ऊपर धर्म का भार है, छोड़ के गए हैं तो मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। मैं बिहारी जी को गादी पर बिठाऊंगा, मैं उनकी चर्चा वाणी सुनूंगा, तो और सुंदर साथ जी भी उनके दर्शनों के लिए आएंगे और उनकी चर्चा वाणी सुनेंगे। तो वो धर्म के कार्य को मुझे करना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इसका भाव ये समझते हैं कि बिहारी जी को गादी पे बिठाना है। तो सुंदर साथ जी, ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि धाम की ज्ञान की समझ आते आते आती है, मार्गदर्शन धीरे धीरे होता है। बहुत आगे जाकर शिवजी साहिब जी महाराज ठाकुर को ये समझ में आएगा कि उनको अब ये दावा लेना ही है कि धामधनी उनके हृदय में विराजमान है, दुनिया को ये पहचान करानी है, और फिर वो इस दावे को लेकर पन्ना जी की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में देखें, महाराज ठाकुर को बिल्कुल भी पहचान नहीं है कि युगल स्वरूप उनके हृदय में विराजमान है, और वो एक नस्ल से बंधे हुए कि नस्ली पुत्र को बिठाना चाहिए, बिहारी जी को गादी पर बिठाते हैं और सबसे पहले स्वयं ही उनके चरणों में समर्पित होते हैं, फिर सुंदर साथ उनके चरणों पे समर्पित होता है। तो समझ आते आते आती है, एकदम से समझ नहीं आती। हम सब अपनी यात्रा भी यदि देखें, किसी की 10 साल की है, किसी की 15, 20, 25, 30 साल की यात्राओं में देखें, तो हमें समझ आते आते आई थी, एकदम से हमें भी समझ नहीं आई थी। तभी तो हम सब कहते हैं कि वाणी कितनी वैज्ञानिक है। उन्हीं चौपाइयों का अर्थ हम आज से 15 साल पहले कुछ और समझते थे, आज उन्हीं चौपाइयों का अर्थ हम कुछ और समझते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि समझ आते आते आती है। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाख सेजदा करूं, सब साथ भी आवेदित। तब श्री महाराज ठाकुर ये निर्णय करते हैं कि बिहारी जी को गादी पर बिठा देते हैं, उनके कदमों पे सबसे पहले मैं सिजदा करूंगा, तब और भी सुंदर साथ उनके ऊपर सिजदा करेंगे। एक मसलहत करके आई बालबाई अपने घर, समय दिन देख के पहुंचे उस काम पर। ये मसलहत करके बालबाई अपने घर आ जाती हैं और कहते हैं कि एक अच्छा समय शुभ दिन देखकर इस काम को कर दिया जाता है। आय के बिहारी जी को बिठाए ऊपर मसनद, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। इस प्रकार से वो जो दिन निश्चित किया गया था, उस निश्चित दिन पे बिहारी जी को जो है गादी पर बिठाया जाता है और सब लोग जो है उनके आगे फिर से आनंद मंगल होने लग जाता है। बिहारी जी चर्चा वाणी शुरू कर देते हैं और महाराज ठाकुर सबसे पहले उनको प्रणाम करके उनकी चर्चा में बैठते थे और सुंदर साथ जी भी बैठने लग जाते हैं। श्री महामती कहे ये सयो ए बीतक पुरी नौतन,
अब आगे की कहो याद करो मोमिन। लालदास जी कह रहे हैं कि मैंने ये नौतनपुरी की बीतक आपका थोड़ा सा भाग आपको बताया है, अब आप याद करो परम धाम को मोमिनों में आगे की बीतक बताने जा रहा हूं। तो प्रकरण प्रकरण 16 चौपाई 724 यहाँ पर पूरी होती है। संबत 1700 बरोतरे आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। संबत 1712 वही सन चल रहा है जबकि धनी देवचंद जी का धाम गमन हुआ। उसी अश्वनी महीने में सब साथ को महाराज ठाकुर के माध्यम से ये खबर पहुंचती है कि एक दिन निश्चित करके बिहारी जी को गादी पर बिठाया जा रहा है। सबसो चर्चा करके चित को दिया मरोड़, तुम आए सब सेजदा करो कर खंडनी कया जोर। सबसे चर्चा करके उन्होंने वो दिन निश्चित करके बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया। सब सुंदर साथ को बुलाने लग गए कि उनकी चर्चा को सुना जाए। अपनी चर्चा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से सबके चित्त को मरोड़ दिया महाराज ठाकुर ने। इतनी सुंदर बातें वो कहा करते थे, इतने सटीक शब्दों में कहा करते थे कि सबका दिल मुड़ जाता था। तो अभी जो कि बिहारी जी के गादी पे बैठने से नाराज थे, उन तक नहीं आना चाहते थे, उन सब के चित्त को महाराज ठाकुर ने अपनी बातों से मरोड़ दिया। और तुम आए सब सेजदा करो कर खंडनी कया जो, इस प्रकार से उनकी खंडनी अपने शब्दों में कर करके उनको बिहारी जी के चरणों में सबको प्रणाम करवाते थे कि तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा, धनी देवचंद जी थे तो कैसे तुम यहाँ पर आते थे, लगता है उनके जाते ही तुम अपने परम धाम के संबंध को भूल गए हो। इस तरह से खंडनी के शब्दों से सबको जागृत कर कर धनी देवचंद जी की गादी पे जिस पे बिहारी जी बैठे थे उस पे सबको सिजदा कराया करते थे। सब साथ इतना दिन से आए हुकुम तले निजधाम, चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे इस ठाम। इस प्रकार से सुबह से शाम तक सुंदर साथ जो है वहां पर आने लग गए। सुबह भी चर्चा होती थी और शाम को भी चर्चा होने लगी थी। सभी जो है निजधाम के हुक्म तले फिर से आने लग गए। जहां तहां साथ में बात गई भई जाहिर, चर्चा श्रीधाम की करे बिहारी जी बाहिर। सुबह सुंदर साथ में ये बात फैलने लग गई कि वहां पर गादी पर बिहारी जी बैठ गए हैं और फिर से चर्चा वानी शुरू हो गई है। तो सुंदर साथ उसी हिसाब से वहां पर आने लग जाता है। बीच में एक प्रसंग जरूर आया सुंदर साथ जी कि एक सुंदर साथ थे जो कि 2 कोस दूरी पे रहते थे। वो सुबह और शाम, क्योंकि बिहारी जी चर्चा करते थे, वो सुबह शाम इतनी दूर से नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने बिहारी जी से ये अर्जी करी कि मुझे एक टाइम चर्चा के लिए आप आने दें, बाकी मैं थोड़ा सा रोजगार करके अपने घर का काम में चलाऊं, क्योंकि सुबह शाम में चर्चा के लिए आने जाने में ही मेरा समय निकल जाता है, तो मैं घर के प्रबंध के लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। बिहारी जी को बहुत ही इस बात से गुस्सा चढ़ता है, ये एक टाइम चर्चा के लिए आना चाहते हैं। तो वो उन सुंदर साथ को जो है अपने कहते हैं कि आपको दोनों समय का माफ किया, आप एक भी समय दिन चर्चा सुनने मत आइए, और उनको जो है मैंने तो तुम्हें परम धाम से निकाल दिया, इस प्रकार से उनको धर्म से निष्कासित कर देते हैं। वो सुंदर साथ बहुत ही जो है रोते धोते हैं। 7 दिन तक भूखे प्यासे बिहारी जी के दरवाजे पे ही बैठे रहते हैं कि आप मुझे निज धाम में वापस ले लीजिए, लेकिन बिहारी जी का दिल नहीं पतीसता और वो जो है उनको वापस नहीं लेते। ऐसे में उन सुंदर साथ ने को और सुंदर साथ समझाते हैं कि आप महाराज ठाकुर के पास जाइए, वो आपकी अर्जी को जरूर स्वीकार करेंगे, वो बिहारी जी के बहुत करीब हैं और वो आपकी बात मान लेंगे, उनके कहने पर वो आपको धर्म में वापस ले लेंगे। ऐसा जानकर वो सुंदर साथ जो है महाराज ठाकुर के घर पे जाते हैं, क्योंकि महाराज ठाकुर का जाहिरी विवाह जो है फूलबाई से हो चुका है। उनके घर पे जाते हैं क्योंकि वो अपने महाराज ठाकुर जो है जाहिरी नौकरी अभी किया करते थे, इसलिए जब वो घर पे नहीं थे, फूलबाई जो है उन सुंदर साथ को बड़े प्यार से जो है भोजन कराती हैं, क्योंकि उन्होंने 7 दिन से भोजन नहीं किया था और महाराज ठाकुर के इंतजार में वो वहां पर भोजन भी करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। जब बिहारी जी को ये बात पता लगती है कि फूलबाई ने उनको भोजन कराया है, तो बहुत नाराज हो जाते हैं। और जब श्री महाराज ठाकुर उनके पास दर्शन करने के लिए, चर्चा सुनने के लिए आते हैं, तब बिहारी जी उनको सारा प्रसंग बताते हैं और उनको कहते हैं कि अब तुम्हें धर्म के मार्ग पर या तो मुझे या फिर फूलबाई में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे द्वारा निष्कासित सुंदर साथ को भोजन कराया और जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने जिसको निकाल दिया उस यही अखंड सत्य, उसको निकला ही रहना चाहिए था। ऐसी बात पे धर्म के मार्ग पर महाराज ठाकुर की परीक्षा होती है और वो सफल उत्तीर्ण होते हैं। वो फूलबाई जी के पास नहीं जाते हैं और फिर जो है वो धनी देवचंद जी के पास ही रहते हैं। फूलबाई को जब इस बात का पता लगता है कि महाराज ठाकुर को इस बात की सजा दी गई है, तो वो इस बात से उनको बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचता है और वो जो है
महराज ठाकुर के वियोग में 6 महीने तक रहती है, खाना पीना बंद कर देती है और 6 महीने बाद वो अपना तन त्याग देती हैं। लेकिन वो अपने उसमें लिखती हैं चिट्ठी में कि जब मैं तन त्याग दूं तो मेरी राख पर आप अपने आके चरण कमल रख दें। अमलावती की वासना है फूलबाई के अंदर, जो कि इन बातों को गहराई से समझ गई और उन्होंने कभी भी कोई विघ्न पैदा नहीं किया महराज ठाकुर के रास्ते में, और उनका धाम गमन हो जाता है। बाद में जो है तेज कुबरी के धाम हृदय में अमलावती की वासना आई थी, जिनका उनका विवाह जो है तेज कुबरी के साथ महराज ठाकुर जी का बाद में होता है। अभी यहाँ पर फूलबाई अपना तन त्याग देती हैं। इस प्रकार से ये प्रसंग आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे, जिसमें बिहारी जी के हृदय की कठोरता जो है बीतक में दर्शाई गई है कि किस प्रकार वो सुंदर साथ को सुबह और शाम चर्चा के लिए बुलाया करते थे। कोई एक बार भी अगर नहीं आए तो धनीदेव चंद तो बिहारी जी जो है वो नाराज हो जाया करते थे। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में ने, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। इस प्रकार से सब सुंदर साथ बिहारी जी की चर्चा सुनने आने लग जाते हैं। सब एक की देखा देखी, सबको शर्म आने लग जाती है कि हमें तो जाना ही चाहिए, हमें तो जाना चाहिए। इसलिए देखा देखी, किसी का मन हो या ना हो, लेकिन देखा देखी सामाजिक रीति के अनुसार सब उनकी चर्चा सुनने आने लग जाते हैं। ज्यादा किया दीन को अय्या ने इस्लाम, साथ की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम। ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि जिक्रिया के पुत्र नजले पुत्र अय्या ने धर्म का कार्य को ज्यादा आगे बढ़ाया। ये कि महराज ठाकुर जी की तरफ इशारा किया गया है कि उन्होंने ही धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया। उनका नस्ली पुत्र जो है वो इस कार्य को बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ा पाए, और उनके नजरी पुत्र अय्या ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, धर्म के कार्य को। आगे सबके श्री महराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खंडनी कर समझावे इन सात के में। कोई सुंदर साथ यदि चर्चा सुनने नहीं आता था तो महराज ठाकुर जो है उसकी खंडनी किया करते थे अपने शब्दों से, और उनको धनी बिहारी जी के आगे प्रणाम करवाते थे। इस प्रकार जी खुद सबसे पहले सबसे आगे चर्चा सुनने के लिए महराज ठाकुर बैठा करते थे और औरों को भी समझाकर चर्चा में लाया करते थे। चर्चा की चर्चा करे एकांतिक ठौर, नाम धनी साथ बिना ना दिखावे। और फिर जो बिहारी जी तो चर्चा कर ही लेते थे, लेकिन आत्मिक खुराक देने के लिए फिर श्री महराज ठाकुर भी चर्चा किया करते थे उस समय के बाद, जिससे सुंदर साथ जो है उनके साथ जुड़ता चला जाता था। क्योंकि युगल स्वरूप की बैठक महराज ठाकुर के हृदय में है, वो जो चर्चा करते थे वो बहुत ही मार्मिक होती थी, सुंदर साथ उनसे जुड़ जाते थे। लेकिन अपनी चर्चा में वो धाम धनी, परम धाम, 25 पक्ष और परम धाम राज्य के स्वरूप श्रृंगार के अलावा वो कोई तीसरी बात नहीं किया करते थे। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंखड़ी अंतर्जामी, तब सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। इस प्रकार से क्योंकि युगल स्वरूप हृदय में तो पहले से ही विराजमान है, और जब चर्चा करते हैं तो खुली आंखड़ी अंतर्यामी, नजर खुल जाती है आत्म की। परम धाम के 25 पक्ष और राज्य के स्वरूप श्रृंगार, परम धाम का कण कण, ब्रज और राज, सारी लीलाओं की उनकी नजर खुलती चली जाती है। पर सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी, धर्म की सारी खुशबू, परम धाम का सारा सार उनके हृदय में उतर आता है, क्योंकि युगल स्वरूप तो पहले से ही विराजमान है, और जहां धनी होंगे वहां पूर्ण पहचान अपने आप ही आ जाती है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से चर्चा करते करते शिव जी साहिब जी की नजर जो है परम धाम में पहुंचने लग जाती है, और वो परम धाम के 25 पक्षों राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करते हैं। हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक, हम सेरक से नजदीक बैठे आगे हक। उनको सुंदर साथ को बताया करते थे कि ये खेल कुछ नहीं है, हम लोग तो मूल परात्म से अपने परम धाम में बैठे हैं, और ये खेल कुछ भी नहीं है। ये खेल एक ना के समान है, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, जैसे बांझ के पूत नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही ये खेल कुछ नहीं है, जबकि परम धाम हमारे सेरक से भी नजदीक